गया है। गॉड, देखिए कितनी बुरी कंडीशन हो गई है बच्चे के दांत की। हो रहा है ठीक है। इसका नया दांत आने में अभी कम से कम 2 से ढाई साल है, दोनों साइड, जिसमें ये अभी दर्द बता रहा है। हाँ इसमें फिलिंग नहीं हो सकती है, दोनों का नसों का इलाज करा के ऊपर से फिलिंग करा लीजिए ताकि इसका दर्द खत्म हो जाए। इसकी जड़ें अभी गलने में 2.5-3 साल लगेंगे। अभी से इसको निकलवा दीजिएगा तो आने वाला दांत आगे पीछे आज का टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर छोटे बच्चों के दांत में कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा होती है कि अगर बच्चों के दांत में कीड़े लग जाए तो वो ये कहते हैं कि अभी तो दूध के ही दांत है, तो कुछ भी घबराने की क्या ज़रूरत है। समय के साथ पक्के दांत आ जाएंगे और वो कुछ भी ट्राई नहीं करते हैं और वो इसे एक गंभीर समस्या नहीं समझते हैं। पर क्या बच्चों के दांत में कीड़े लगना एक गंभीर समस्या नहीं है? क्या ये एक बहुत ही मामूली बात है? आज की वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कुछ पेरेंट्स इस बात से भी हैरान रहते हैं कि वो तो अपने बच्चे को ज़्यादा मीठा देते ही नहीं है, ज़्यादा टॉफ़ी देते ही नहीं है, फिर उनके बच्चे के दांत कैसे सड़ जाते हैं, उनके दांत में कीड़े कैसे लग गए। इससे रिलेटेड मैं कई सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से बच्चों के दूध के दांत सड़ जाते हैं, उनमें कीड़े लग जाते हैं। दूध के दांत में कैविटी लगने के कारण सिर्फ बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाना और मीठा खाना ही नहीं होता है, और भी कई कारण होते हैं जिससे बच्चों के दांत में कैविटी लग जाती है। बहुत छोटे बच्चे जब बोतल से दूध पीते हैं और रात में भी जब उन्हें दूध पीने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बोतल से दूध पीते पीते ही सो जाते हैं और सुबह तक उनके दांतों में वो दूध जमा हो जाता है। इससे भी दांतों में कैविटी लग जाती है। इसके अलावा बच्चा जब कुछ भी खाता है, अगर वो अच्छे से कुल्ला नहीं करता है तो उससे भी दांतों में कैविटी लगती है। इसलिए बच्चा जब भी थोड़ा सा भी कुछ भी खाए, एक दाना भी, तो वो बहुत अच्छे से कुल्ला ज़रूर करे। इस बात की सुनिश्चितता करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों के दांतों में कैविटी ना लगे। सुबह और रात में कम से कम बच्चे 2 टाइम ब्रश जरूर करें, और वो भी बहुत अच्छे से। बच्चे अक्सर ब्रश अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक टाइम कम से कम पेरेंट्स को खुद से ब्रश कराना चाहिए। 2 टाइम ब्रश काफ़ी है। अब बात आती है कि अगर बच्चों के दूध के दांत में कैविटी लग गई है, वो सड़ गए हैं, तो क्या हमें कुछ करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए ये सोचकर कि ये तो दूध के दांत है, इनको तो एक दिन जाना ही है, इसके बाद पक्के दांत आ ही जाएंगे। मुझे लगता है कि दूध के दांत के प्रति भी सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये ट्राई करना चाहिए कि कैविटी लगे ही नहीं, वो नौबत ही नहीं आए, और अगर आ जाती है तो हमें उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा सावधान होना चाहिए। अगर हम बच्चे के दूध के दांत में कैविटी लग जाती है और उसे यूं ही छोड़ देते हैं तो आगे जाकर उसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक होंगे। खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि इसे डॉक्टर को दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये तो दूध के दांत है, अपने आप झड़ जाएंगे और अच्छे दांत आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी इस हद तक समस्या बढ़ जाती है कि बच्चों के दांत में बहुत ही असहनीय दर्द होने लगता है और उन्हें खाना खाने में भी दिक्कत होने लगती है। उनके दांत में जहाँ तहाँ खाने फंस जाते हैं, वो ढंग से खा तक नहीं पाते हैं। ये नौबत आए उससे पहले ही आप सतर्क हो जाए। बच्चों के दांत में लगे कैविटी को बिल्कुल भी हल्का ना समझे। जैसे ही बच्चों के दांत में कैविटी लगता है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस हालात में डॉक्टर 2 सॉल्यूशन अपनाते हैं। अगर दांत में हल्के कीड़े लगे होते हैं तो वो फिलिंग से ही ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं, वो मसूड़े तक फैल जाते हैं, तो वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट अपनाते हैं, जो कि हल्का कॉस्टली होता है लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस ट्रीटमेंट के बाद आगे जो पक्के दांत आते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आते हैं।
पर अगर हम सड़े हुए दांत को ना दिखाए, ना ठीक करवाए, तो बाद के जो दांत आते हैं वो तिरछे अजीबो गरीब दांत निकलते हैं और दूध के दांत के इन्फेक्शन उस पर भी फैल सकते हैं। इसलिए बाद के दांत बिल्कुल अच्छे तरीके से आए, इसके लिए दूध के दांतों को सावधानी बहुत ज़रूरत है। और अगर कैविटी लगती है तो उसे सही समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जल्द मैं अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू लाने वाली हूँ, जिसमें मैं डेंटिस्ट के ज़रिए दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में कितना कॉस्ट लगता है, ये सब क्लियर करने वाली हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो लोगों के लिए यूजफुल हो। आपको ये वीडियो कितना यूजफुल लगा और आगे आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।